मैं सबसे पहले तो कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तमाम अरकान की पेश खिदमत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मुशायरे तो अक्सर हुआ करते हैं, लेकिन नसरी नशिस्त जो है वो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। और आज हमने तकरीबन 12 लोगों के जो मज़ामीन कही हैं, अफसाने कही हैं, या फिर तंज़िया या खाके, सब कुछ हमने सुना है। और कर्नाटक के बहुत बड़े उदबा ने यहाँ में शिरकत फरमाई, जैसे कि शाइस्ता यूसुफ साहिबा हैं, फयाज़ कुरैशी साहब हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपना अपना जो अफसाने हैं, नावल हैं, उनको उन्होंने पेश किया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कामयाब रहा और हमें खुशी हुई कि जिनको हम किताबों में पढ़ा करते थे, आज उनसे हम रूबरू हुए और उनकी तहरीर को सामने से सुनने का हमें मौका मिला। तो मैं मुनीर अहमद जामी साहब और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि कर्नाटक उर्दू एकेडमी जो है हर एतबार से काम कर रहा है। बच्चों के ताल्लुक़ से हो, स्कूल के ताल्लुक़ से हो, या यूनिवर्सिटी के सतह पर हो, या नौजवान नस्ल के लिए आगे आने के लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी मिसाल शायद मैं आपको भी नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत उम्र में छोटी हूँ, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो इस तरीके से एकेडमी जो है हर एतबार से कर्नाटक के जितने भी राइटर्स हैं उनके लिए वो खड़े हैं और काम कर रहे हैं, और उसकी इज़्ज़त करना शायद हमारी ज़िम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा है, वो फ़ंड भी हमारे एकेडमी के लिए दे रहे हैं, और हमें खुशी है कि हमारा एकेडमी जो तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इससे और भी तरक्की करे और आने वाले नस्ल के लिए एक रास्ता बने। शुक्रिया। एक रिवायत चली आ रही है कि आज़ादी के बाद मुख्तलिफ़ रियासतों में, जहाँ आपने सवाल किया राजस्थान का, कि इंतज़ामिया में उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, मगर मैं आपको बताऊं कि अपनी रियासत कर्नाटक में इंतज़ामिया में खुसूसी तौर पे मालगुजारी के महकमे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, 80 से ज़्यादा फ़ीसद उन अल्फाज की है जो फ़ारसी और उर्दू से लिए गए हैं। तहसीलदार, अमलदार, है ना, और पुलिस में जिस तरह से आप कहते हैं महज़र वगैरह तमाम चीज़ें हैं। तंग नज़री के साथ साथ रोशन ख़याली भी हिंदुस्तान के मिजाज का हिस्सा रहा है। और उर्दू के ताल्लुक़ से ये कह सकते हैं कि जहाँ उर्दू के चाहने वाले हैं वहीं भी हमारे पास ऐसी एक फ़ोर्स है मुल्क में जो उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश करती है। मगर उर्दू ज़बान में जो लचक है और उसके अंदर जो असर आफरीनी है और जो अपील का उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उससे मुझे नहीं लगता कि उर्दू पर कोई साजिश कामयाब हो पाएगी। और आज के प्रोग्राम के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू एकेडमी सरकारी इदारा है और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसकी ये कोशिश है कि हमारे पास जो नई नस्ल में एक जमूत सा तारी है, लोगों में एक तरह से बेनियाज़ी है, इसको कम से कम दूर करने की कोशिश करें। और उर्दू के जिस तरह से शेर व सुखन की महफ़िलें सजाई जाती हैं, इसी तरह मुनीर अहमद जामी साहब जो हमारे साथ फ़ाल रुकन हैं, इनके जहन की इख्तियाराती के नसर पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हमारे पास नसर लिखने वाले हैं, ज़माने दराज से लिख रहे हैं। आज इसी तरह का एक संगम हमने देखा कि हमारे पास कोहना मश्क नसर निगारों के साथ साथ नए लिखने वालों को भी एक ही स्टेज पर, एक प्लेटफार्म पर पेश किया गया। कोशिश ये है कि उर्दू बोलने वाले सारी रियासत के कोने कोने में फैले हुए हैं कि वो उर्दू के कास के लिए उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है उसमें वो अपना ताउन दें, इसका हिस्सा बने। और उर्दू एकेडमी के दरवाज़े जो हैं सब हुनरमंद लोगों के लिए खुले हुए हैं। वो उर्दू एकेडमी से जुड़ें, उर्दू के कास से जुड़ें और उर्दू की तक़वीत के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसका कर्नाटका उर्दू एकेडमी कर्नाटक में उर्दू के फ़रोग़ के लिए और उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ नई नस्ल में पैदा करने के लिए हर सतह पर हर लिहाज से कोशिश कर रही है। हमारे जो शोरा हज़रात हैं उनके लिए मुशायरे का इनेकाद करती है, और हमारे जो असातिज़ा हैं उर्दू के उनके लिए तरबियत का इंतज़ाम करती है। हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उर्दू में मैदान सहाफ़त में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी तरबियत का इंतज़ाम करती है, एहतमाम करती है।
اور ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے ان کے اندر تحریری و تقریری ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے مقالوں کا اہتمام کرتی ہے۔ اور آج ہم نے بزرگ ترین نثر نگار ہمارے کرناٹک کے، جیسے ہمارے بالکل بغل میں دیکھیے 3 حضرات کھڑے ہیں، میرے لیفٹ میں محترم جناب اعظم شاہد صاحب ہیں، محترم جناب منیر احمد جامی صاحب ہیں، فیاض قریشی صاحب ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں۔ اور ہمارے درمیان خواتین میں بھی جو بزرگ نثر نگار اور شعراء ہیں ان کو آج ہم نے خصوصی طور پر مدعو کیا، اور ماشاءاللہ 12 اشخاص نے، خواتین و حضرات نے، نثر نگاروں نے اپنے اپنے شہپارے انہوں نے آج پیش کیے، اور سن کر بے پناہ خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، زبان کی جانکاری ہوئی، اور اردو کے حوالے سے ذوق و شوق پیدا ہوا، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارا جو کرناٹک ہے یہ بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے، یہ بہت زرخیز زمین ہے، یہاں پر بڑے بڑے فنکار لوگ موجود ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، ان کے ذریعے اردو کا فروغ تحفظ کے لیے کام کرنا، یہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا اولین مقصد ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک کامیاب نثری نشست ہماری منعقد ہوئی ہے۔ میں اس موقع پر بالخصوص ہمارے جملہ ارکان جو یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں، ڈاکٹر داؤد محسن صاحب ہیں، عبدالعظیم تنویر ہیں، منیر احمد جامی صاحب ہیں، اعظم شاہد صاحب ہیں، اور اس موقع پر ان تمام کی طرف سے، ہماری طرف سے منیر احمد جامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی اور ہم تمام کو اس موقع پہ جمع کیا۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ جب کبھی اس طرح کی نثری یا نثر و نظم کی نشستیں منعقد ہوں، شعری نشستیں ہوں، نثری نشستیں ہوں، ہمارے قلمکار حضرات، شعراء حضرات وقت کی پابندی کرتے ہوئے وقت پہ آئیں، نمبر 1۔ اور جب وقت پر آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وقت پر ہمارے پروگرام ختم ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں منیر احمد جامی صاحب ان کی ٹیم سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم 10 افراد کا انتخاب کریں، 10 نثر نگار یہاں آئیں اور اپنے نثری شہپاروں کو پیش کریں تاکہ وقت کی گنجائش ہو، سب کو موقع سننے سنانے کا موقع ملے۔ میں پھر ایک بار کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے ان تمام قلمکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فن میں، ان کے زبان و قلم میں اور تاثیر و توانائی عطا فرمائے۔